नमस्कार सभी को, आप सभी को मैं गीती माँ मेरे अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बातें करने वाली हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो होता है जिनको हम मेंटल रिटार्डेशन बोल के भी बोलते हैं। अब व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये होता क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट तो ये है कि बच्चे का इंटेलिजेंस में थोड़ा सा असर होता है। जैसे कि हम नॉर्मल लोगों का इंटेलिजेंस कितना होता है, 90 to 109, उतना लेवल का इंटेलिजेंस हमारा रहता है। पर ऐसे बच्चों का इंटेलिजेंस क्या होता है, बिलो 70 होता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि 70 से बिलो इन लोग का इंटेलिजेंस आता है, IQ। ठीक है, ये तो इसी के चलते ऐसे बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम्स भी डेवलप करते हैं, वो हमको नज़र में आता है। जैसे कि बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम होते हैं, समझने में थोड़ा दिक्कत होते हैं, और बच्चे जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ सब भी क्या होता है, उनके एज के हिसाब से थोड़ा नीचे चलते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का एज मान लीजिए आप 10 ईयर्स, तो क्या होगा, बच्चे का जो एक्टिविटी, काम करने का जो लेवल है या उनका समझने का लेवल है, ये सब कुछ में थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का व्यवहार जैसे वो करते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे सीखते हैं या जैसे कुछ भी काम करते हैं, तो 2-3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल, 5 साल पीछे चलेगा। जैसे कि 10 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे के जैसा बिहेव करेगा, ये चीज़ हमको नज़र में आता है। ठीक है, ऐसा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाला चीज़। दूसरी बात ये, उन लोग को बहुत सारे चीज़ें मतलब करने में, समझने में दिक्कत होता है। एडप्टिव बिहेवियर बहुत कुछ होते हैं जो हम दूसरे को देख के सीखते हैं। ऐसे बिहेवियर दिखाने में, करने में बच्चों में प्रॉब्लम आते हैं, ये चीज़ है। अब ऐसे बच्चों का फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जिसके चलते आपको पता लगेगा कि बच्चों में कुछ दिक्कत हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है इंटेलिजेंस में। ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगा? इसका विजिबल सिम्टम्स तो ये होता है कि मोस्टली ऐसे बच्चों में आपको प्रॉब्लम बिहेवियर नज़र में आएगा। प्रॉब्लम बिहेवियर मतलब क्या होता है कि जो बिहेवियर उसी एज के हिसाब से, उसी सिचुएशन के हिसाब से, वो सोसाइटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, उसी बिहेवियर को हम प्रॉब्लम बिहेवियर और मेल एडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अभी ऐसे प्रॉब्लम बिहेवियर नज़र में आएगा। उससे अलावा दूसरा चीज़ क्या होता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में डिफ़िकल्टीज नज़र आएगा आपको कि बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे को बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं बच्चे, ऐसा चीज़ नज़र में आएगा। उसके बाद बच्चे का सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको शुरुआत से नज़र में आएगा वो होगा क्या, बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, हम माइलस्टोन्स बोलते हैं उसको। जैसे कि बच्चे एक प्रॉपर एज में बैठना सीखते हैं, एक प्रॉपर एज में वो ये चलना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, एक प्रॉपर एज में बच्चे बोलना सीखते हैं। ठीक है, ये सबको एक एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं। मतलब एक प्रॉपर एज में ये एक्टिविटीज़ डेवलप होते हैं। पर ऐसे बच्चों में क्या होगा, आपका सभी चीज़ में डिले होगा, मतलब लेट होगा। जो चीज़ 1 साल में होना चाहिए था वो 2 साल में होगा। ठीक है, मैं कई ऐसे बच्चों को भी देखे हैं जो बच्चे 2 साल तक एक स्टेप नहीं चल रहा था, वॉक बिल्कुल नहीं कर रहा था। वेयरएज़ बच्चे तब तक टू सम एक्सटेंट चल लेते हैं, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल नहीं चल रहा था। ऐसा भी एग्जाम्पल मुझे मिले हैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये सब तरीके का चीज़ें आपको नज़र में आएगा। तो अभी ये जो मेंटल रिटार्डेशन है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ऐसा कि कोई कारण हम शायद रोक ही पाते पहले, अगर हमको पता लगता तो। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत रीजंस भी आप लोग को बता देती हूँ। अभी इसका कॉजेस बोलने से हम 3 मेन हिस्से में ये कॉज को हम डिवाइड करते हैं। पहला कॉज हम बोल सकते हैं कि प्रीनेटल कॉजेस, दैट इज़ बच्चे के जन्म से पहले। मतलब एक्सपेक्टिंग मदर जो होता है, वो मदर अगर कोई इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एब्यूज़ करते हैं, ये सब कुछ अगर होता है तो बच्चे के ऊपर उसका असर जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये, अगर सीवियर इंजरी हो गया कुछ मम्मा को, या फिर जॉन्डिस, मलेरिया जैसा कोई भी, टाइफॉइड जैसा कोई बीमारी जिसके चलते थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ा, इसी के चलते बच्चे के दिमाग में यानी ब्रेन में असर पड़ते हैं, तो उसी के चलते इंटेलिजेंस थोड़ा हैम्पर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मम्मी को कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा हो,
मान लीजिए उसी ड्यूरेशन में कोई वेरी क्लोज एंड नियर एंड डियर वंस किसी का गुजर गए, कोई मौत हो गया, तो क्या होगा, उसी से मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा और उसी के चलते बच्चे को भी असर आ सकता है। ये सब सेकेंड कारण ये होगा कि नियोनेटल कॉजेस। नियोनेटल मतलब एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के टाइम में। अब जन्म के टाइम में क्या हो सकता है, हमारा एक कंडीशन होता है कि कॉर्ड राउंड नेक बोलते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बच्चे का नेक के अराउंड मुड़ के अगर रहते हैं, वो चीज़ आपको पता ना लगे तो क्या होगा, उसी के चलते बच्चे के नेक में थोड़ा सा ऐसे दबाव आएगा, जिसके चलते ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा। ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से भी बच्चों का डिले होता है, इंटेलिजेंस में ओके इफेक्ट होता है। दूसरी बात ये हो सकता है, जन्म के टाइम में मान लीजिए फिसल के बच्चे गिर गए नीचे या समथिंग ऐसा हेड इंजरी हो गया, तो ये सब के चलते हो सकता है। ठीक है, नाउ ये जो पोस्टनेटल कॉजेज बोलते हैं हम, थर्ड कैटेगरी पोस्टनेटल मतलब बच्चे के जन्म के बाद से लेके 18 ईयर्स के साल तक, उतना टाइम में ह्यूमन ब्रेन्स का डेवलपमेंट चलते रहता है। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो उसी एज के टाइम में, उसी ड्यूरेशन में अगर कोई भी हेड इंजरी हो जाए तो उसी के चलते इंटेलिजेंस में असर पड़ता है। ठीक है, या फिर सीवियर कोई बीमारी हो, कोई ये स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेना हो बच्चे को, तो उसी के चलते उसमें असर पड़ता है। नेक्स्ट और एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि कुछ जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे के फैमिली में पहले से एंसेस्ट्रल मतलब किसी का मान लीजिए मेंटल रिटार्डेशन था, या फिर दूसरा कुछ डिजॉर्डर था जेनेटिक, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम हो गया जो ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, या फिर आपका फ्रेजाइल लेग सिंड्रोम। ये सब अगर जेनेटिक डिजॉर्डर्स भी होते हैं ना फैमिली में, हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, तो क्या होता है बच्चे में उसी का असर आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन माई सम अनदर एपिसोड, मेरा दूसरा कोई एपिसोड में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे ऐसे बच्चों का मैनेजमेंट हम करते हैं घर में और स्कूल सेटअप में। तब तक के लिए नमस्कार।